हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 6 ऑफ 100 डे सीरीज एज ए जेई एस्पायरेंट। तो आज मैं कोई भी लेक्चर वगैरह का कोई प्लान नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑनेस्टली काफ़ी ले चुकी हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाऊँगी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं फिर लेक्चर ही लेने लग जाती हूँ और फिर मैं खुद को ही जस्टिफाई करने लग जाती हूँ कि मैं तो पहले बेस तैयार कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगी। तो वो चीज़ें काफ़ी बार है ना गलत इम्पैक्ट डालती है और रिजल्ट आपका फिर उससे नहीं आ पाता। तो इसलिए आज मैं क्वेश्चन करूँगी। और फिजिक्स में आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया, एटम एंड न्यू एटम, सिर्फ एटम, ठीक है। तो वो रिवाइज करूँगी, उसके 2-4 सवाल करूँगी, उसके मतलब क्वेश्चंस तो बहुत कम ही आते हैं तो वो करूँगी। और केमिस्ट्री में वही ऑर्गेनिक ही चल रही है तो उसी का रिवीजन चलेगा। मैथ में 3D आज हमारा पूरा हो गया। एक कल की क्लास और 3D पढ़ाएंगे सर, क्योंकि उसमें फिर क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, तो वो है। और उसके अलावा तो आज यही प्लान है। बाकी जो मैंने फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना रखे हैं वो मैं रेगुलरली पढ़ रही हूँ, तो वो उसको रिवाइज करते रहूँगी साथ के साथ। वो यार काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे लगा नहीं था कि हेल्पफुल होगी, पर मैं होश में अब आई हूँ तो अब बनाने लगी हूँ मैं, और अभी फिर उसको पढ़ रही हूँ। पर ठीक है, कोई नहीं। हाँ, मुझे फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाने काफ़ी, मैंने कुछ चैप्टर्स के नहीं बना रखे, रे ऑप्टिक्स तक ही बना रखे, उसके बाद के 4-5 चैप्टर्स के नहीं बना रखे। तो अभी तो यही प्लान है। आज की अपडेट इतनी है। दूसरी बात जो, हाँ, मुझसे एक जने ने पूछा था, ठीक है भाई, कि मैं कोई क्लासेस वगैरह ले रही हूँ या नहीं। तो देखो, मेरे पास PW का बैच है, मैं मना नहीं कर रही, पर वो मैंने मम्मी कसम एक बार भी यूज़ नहीं किया है। एक आधी बार बीच में जून में किया था क्योंकि मुझे 11th की मैथ पढ़नी थी उसकी वजह से, वरना मैंने यूज़ नहीं किया है वो, और वो मेरी ही गलती है। ऐसा नहीं है कि उनमें कंटेंट नहीं है ऐसा कुछ, पर मैं ही इतनी आलसी हूँ और मैं इतनी जैसे डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ कि मैं उसको यूज़ करूँ। मैंने उसको इसलिए रख रखा है ताकि अगर कोई टॉपिक स्कूल में या कुछ वैसा मेरा रह जाए तो वो मैं उधर से कर लूँ, पर मैं उसकी बजाय फिर वो यूट्यूब से ही कर लेती हूँ। फिलहाल मैं जो वन शॉट वगैरह लेती हूँ वो यूट्यूब से ही लेती हूँ केमिस्ट्री के। तो वो भी जैसे 11th के हो गए, कुछ 2-4 टॉपिक है जो मेरे वीक थे उसके लिए मैंने, ठीक है। और एक और बात कि कोई जैसे कमेंट में कह रहा था कि यही चेहरे पे ऐसे वैसे, तो तुम लोग इसकी चीज़ की टेंशन मत लो, ठीक है। मैं हूँ रोस्ट प्रूफ इंसान, मैं भाइयों में बड़ी हुई हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। और अगर तुम लोगों को आइडिया नहीं हुआ हो तो मैं ये भी बता दूँ कि मैं हूँ हरियाणा से। तो बेटा, अगर मैं रोस्ट करने पे आई ना तो तुम्हें फिर रिप्लाई में गाली ही देनी पड़ेगी क्योंकि मैं इतना गंदा कर दूंगी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि भाई जो तुम लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया और जो तुम लोग बोल रहे हो कि मतलब यू आर ब्यूटीफुल और वो सब, मुझे उसकी ज़रूरत, वैसे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बट मुझे पता है मैं कैसी हूँ। हाँ ठीक है, मैं सुंदर नहीं हूँ पर मैं बुरी भी नहीं दिखती, मुझे इतना भी पता है, और आई नो माई वर्थ, ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। और एक और बात, मुझे मज़े आते हैं रोस्टिंग में, ठीक है। तो अगर तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना तो मैं उससे बुरा नहीं मानूंगी, उल्टा तुम्हारी बेइज्जती करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं अब, आएंगे तो देखो, मुझे तो आते मज़े, मैं मना नहीं कर रही। और मेरी फैमिली के बारे में तुम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। मेरे घर में मेरे 3 भाई हैं, 2 ताऊ के बड़े बेटे, एक मेरा सगा भाई, ठीक है। और मैं घर की अकेली लड़की हूँ, तो तुम समझ सकते हो उस हिसाब से, और हरियाणा की हूँ, कि मैं कैसी होंगी, ठीक है। रोस्टिंग में बेटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता रोस्टिंग से, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल रोस्ट प्रूफ हूँ। इतनी मतलब क्या बताऊँ मैं, दूसरों के आगे मैं रोती नहीं, पर मेरे घर वालों के सामने मैं तब की तब रो देती हूँ क्योंकि इधर मुझे फिर लाडला बना के रखते हैं ना। मैं रो देती हूँ तो मेरे भाइयों को 4 थप्पड़ अलग से पड़ते हैं, उनकी गलती हो या ना हो। तो मैं बता रही हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, बट मैं बता रही हूँ, अगर कोई मुझे कहे तो तुम्हें उस चीज़ से ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, या मैं ऑफेंड नहीं होंगी जब तक कोई बात मेरी फैमिली पे या मेरे कैरेक्टर पे ना आई हो। बाकी मैंने तुम लोगों को मेरे बारे में नहीं बता रखा, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं बोलने लगी तो फिर वीडियो लंबी खिंच जाएगी। अगर तुम लोग कहोगे तो आई कैन मेक अ वीडियो, क्या टाइटल, कुछ फैक्ट्स अबाउट में ऐसा कुछ कर देंगे, देखी जाएगी वो तो फिलहाल के लिए इतना ही। और मैं एक और बात बता देती हूँ कि अगर आपको कभी फील हो कि आपने जैसे मुझे रोस्ट किया और मैंने अप्लाई किया है, तो उसका ये मतलब मत लगाना कि मैं बुरा मान रही हूँ। मैं हूँ स्वादु इंसान, स्वादु, अगर तुम लोगों को पता हो, मतलब जो मज़े लेते हो लोगों की, ठीक है। मैं हूँ स्वादु बालक, ठीक है। तो हम उल्टा स्वाद लिया करा भाई, सीधी सिंपल बात से। या तो मार लेके थम कुछ भी कह लो, है ना, मारते थम गाली दो या गाड़ी वाली इधर चलेगी नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी मेरी फैमिली ने ये वीडियो देखी तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो।
आती है मुझे, पहले बता देती हूँ, आती सबको है, पर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको नहीं देनी चाहिए और आनी चाहिए, क्योंकि इस इंडिया में, इस जो अपना जो देश है या अपना जो कल्चर है, लड़कियां बिना गाली के नहीं रह सकती, क्योंकि बुद्धिजीवी कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या करें। हाँ, बट ऐसा नहीं करी कि इंडिया ख़राब है। आई लव माई कंट्री, आई एम अ प्योर सनातनी तो वो कोई नहीं है। सो थैंक यू। और अगर आप रोस्ट कर रहे हो तो मैं आपको वेलकम ही करूँगी, मैं पहले बता देती हूँ। स्वादु बालक हूँ, मना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। थैंक यू, टाटा। अभी तो गुड इवनिंग हो रही है, तो गुड नाइट, गुड इवनिंग।